हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हमने यूरोसेंट्रिज्म की मीनिंग को अंडरस्टैंड किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि यूरोसेंट्रिज्म का क्या मायने हैं, क्या पर्सपेक्टिव हैं, एंड साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूरोसेंट्रिज्म क्यों है। वहीं आज हम इस वीडियो में यूरोसेंट्रिज्म के इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर को भी देखेंगे, और साथ ही वीडियो के अंत में हम कुछ मेजर चैलेंजेस को भी देखेंगे जिससे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हार्म हुई है। सो लेट्स बिगिन। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि यूरोसेंट्रिज्म का मीनिंग क्या होता है। सो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यूरोसेंट्रिज्म इज़ जनरली डिफाइंड एज अ सेंट्रल फिनोमिना that view the histories and cultures of non-Western societies from a European or Western perspective। देखिए, यूरोसेंट्रिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कि इस तरह डिफाइन की जाती है कि जो भी कल्चरल फिनोमिना है, ठीक है, जो भी हिस्ट्री है, जो भी कल्चर है नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ का, उसको यूरोपियन या फिर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। आइए कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो आते हैं वो हैं समीर अमीन 1931 टू 2018। ये एक इजिप्टियन फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जो मार्क्सिस्ट व्यू रखते थे। ही कॉइंड यूरोसेंट्रिज्म इन 1980s एंड रोट एक्सटेंसिवली ऑन दिस टॉपिक। इन्होंने यूरोसेंट्रिज्म 1989 में लिखा। ग्लोबल हिस्ट्री आ व्यू फ्रॉम द साउथ, कैपिटलिज्म इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, जो समीर अमीन है इनको फादर ऑफ यूरोसेंट्रिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं जो हैं इमानुअल वालस्टेन 1930 टू 2019। ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे एंड इकोनॉमिक हिस्टोरियन। इन्होंने प्रोपाउंड किया था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को। ही रोट यूरोसेंट्रिज्म एंड इट्स अवतार्स, द डायलेमा ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट जो है वो है एंड्रे गुंडर फ्रैंक 1929 टू 2005। ये एक जर्मन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दी, रीओरिएंटिंग द 19th सेंचुरी, ग्लोबल इकोनॉमी इन द कंटिन्यूइंग एशियन एज, बस्टेड द मिथ ऑफ यूरोपियन मिराइकल, ओवेड क्रिटिक ऑफ यूरोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट जो हैं वो हैं एडवर्ड सेड 1935 टू 2003। ये पैलेस्टीनियन बॉर्न यूएस सिटीज़न थे। ये प्रोफेसर थे लिटरेचर के इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सेड इज़ नॉन फॉर द बुक ओरिएंटलिज्म 1978, अ क्रिटिक ऑफ द कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईस्टर्न कल्चर बाय यूरोप। तो ये कुछ मेन कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं यूरोसेंट्रिज्म के फील्ड में। आइए अब बात कर लेते हैं यूरोसेंट्रिज्म इन पॉलिटिकल साइंस कि आखिरकार यूरोसेंट्रिज्म पॉलिटिकल साइंस में है कैसे, और जो यूरोसेंट्रिज्म है उसने कैसे अफेक्ट किया है पॉलिटिकल साइंस को। मॉडर्न सोशल साइंस डेवलप्ड इन यूरोप इन रिस्पॉन्स टू सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ यूरोप। देखिए, जो यूरोसेंट्रिज्म जो है वो पॉलिटिकल साइंस के हर एक फील्ड में है, चाहे वो हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो या फिर इवन साइंस भी है, उसमें भी यूरोसेंट्रिज्म ही है, ठीक है। जो मॉडर्न सोशल साइंस है वो डेवलप्ड ही हुई है यूरोप के अंदर।
इन रिस्पॉन्स टू सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ यूरोप। यूरोप की जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको रिस्पॉन्स करने के लिए ये डेवलप हुई हैं। एंड इट्स लैंग्वेज, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज आर रूटेड इन यूरोपियन कल्चर। यहाँ तक कि जो लैंग्वेज है, मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सभी रूट हुए हैं एक यूरोपियन कल्चर के अंदर। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल वैल्यूज़, कोर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए जितनी भी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं या फिर कोर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जितनी भी हैं, चाहे वो लिबर्टी हो, राइट्स हो, जस्टिस हो, डेमोक्रेसी हो, ये सभी डिफाइन किए गए हैं इन द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप। इन सभी को यूरोप के ही सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप किया गया है, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो। ऑलमोस्ट ऑल नॉट वर्दी पॉलिटिकल थिंकर्स आर फ्रॉम यूरोप। देखिए जितने भी नॉट वर्दी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो सब भी यूरोप से ही हैं, ठीक है, कोई अफ्रीका का नहीं है, ठीक है, सब यूएसए या फिर वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर से ही निकल कर आए हैं। चाहे प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, होब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, मार्क्स हो, वेबर हो, रॉल्स हो, इवन साइमन हो, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं वो सभी यूरोप से ही आए हैं। एंड वर यूरोसेंट्रिक इन देयर अप्रोच। उनका जो अप्रोच है वो भी यूरोसेंट्रिक ही है। Almost all political theories were propounded, tested and validated in the socio-cultural settings of Europe। यहाँ तक कि जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरीज प्रोपाउंड हुई हैं उनका जो टेस्ट हुआ है या फिर वो वैलिडेट हुई हैं वो सब भी सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप में ही हुआ है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स सफर्ड फ्रॉम यूरोसेंट्रिज्म। देखिए जो मेजॉरिटी है पॉलिटिकल थिंकर्स की वो सब भी सफ़र्ड हैं यूरोसेंट्रिज्म से ही, ठीक है। सो इस तरीके से यूरोसेंट्रिज्म ने अफेक्ट किया है पॉलिटिकल साइंस को। वहीं अब हम बात करते हैं यूरोसेंट्रिज्म इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यूरोसेंट्रिज्म ने कैसे अफेक्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। From Aristotle to Montesquieu and Tocqueville, units country taken for comparison were mostly European। देखिए हमने जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप को समझा था तो हमने वहाँ भी इस बात का जिक्र किया था कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करा, ठीक है, उन्होंने यूनिट्स ली, कंट्री लिए, ठीक है, कंपैरिजन के लिए जो भी उन्होंने यूनिट या फिर जो कंट्रीज़ लिए थे वो सब भी मोस्टली यूरोपियन थे। यानी कि वहीं पर कंपैरिजन हुआ, वहीं पर कंक्लूजन निकला। पैराडाइम यानी कि जो रिसर्च बेस्ड होता है, यानी जिस बेसिस पर रिसर्च होती है, ठीक है, बी इट नॉर्मेटिविज्म इन ट्रेडिशनल अप्रोच, चाहे वो नॉर्मेटिविज्म हो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर या फिर वो बिहेवियरलिज्म या फिर एम्पेरिसिज्म हो मॉडर्न अप्रोच के अंदर, वो भी यूरोसेंट्रिक के बेसिस पर ही हुई है। ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा कंट्रीज, पीपल ऑफ एशिया, अफ्रीका वर टेकन फॉर कंपैरिजन बट इट वॉज टू प्रूव superiority of European culture, race and justify colonization as civilization mission। देखिए जब कॉलोनियल एरा था तो जो कंट्रीज़ थे या फिर जो पीपल थे एशिया के, अफ्रीका के, टेकन फॉर कंपैरिजन के लिए गए, बट इट वॉज टू प्रूव सुपीरियरिटी ऑफ यूरोपियन कल्चर, पर इसलिए लिए गए क्योंकि वो सुपीरियरिटी दिखाएं यूरोपियन कल्चर की, रेस की, एंड जस्टिफाई करें कॉलोनाइजेशन। वो सब भी सिविलाइजेशन मिशन के तहत ही हुआ था।
Comparative politics departments of all major universities focus on issue phenomena of European nations oblique people. देखिए जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डिपार्टमेंट्स हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के, वो फोकस इस बात पर करते हैं कि फिनोमिना ऑफ यूरोपियन क्या है, यूरोपियन नेशन क्या है और यूरोपियन नेशंस के पीपल क्या हैं. ठीक है. सिस्टम अप्रोच ऑफ ईस्टर्न वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एट्सेट्रा हैव यूरोसेंट्रिक ओवरटोन्स. देखिए जितने भी सिस्टम अप्रोच रहे हैं, चाहे वो ईस्टर्न के हों जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी को समझा है, पॉलिटिकल फिनोमिना को अंडरस्टैंड किया है, चाहे वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हो, रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच हो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हो, यानी कि जितने भी बायो के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ये सब यूरोसेंट्रिक ओवरटोन्स पर डिपेंड हैं या फिर ये यूरोसेंट्रिक ओवरटोन्स ही हैं. सो इस तरीके से जो यूरोसेंट्रिज्म है वो अफेक्ट करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को. आइए अब लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हाउ यूरोसेंट्रिज्म इज पोजिंग चैलेंजेस फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. कि जो यूरोसेंट्रिज्म जो है उसने कैसे पोज कर दिए हैं चैलेंजेस को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सामने. इसमें सबसे पहले जो आता है वो यही है कि it has distorted its analysis and its capacity to deal with the problems of the contemporary world. जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उनको इसने डिस्टॉर्ट कर दिया है, एनालाइज कर दिया है, एंड इट्स कैपेसिटी टू डील with the problems of contemporary world. देखिए जितने भी कंपैरेटिव फिनोमिना थे, पॉलिटिकल फिनोमिना थे, यूरोसेंट्रिज्म ने उन सभी कॉन्सेप्ट को, फिनोमिना को इनविजिबल कर दिया है. ठीक है. वहीं अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, सो वट एवर यूरोप डिड हैव बीन एनालाइज्ड इनकरेक्टली एंड extrapolated inappropriately, which have dangerous consequences for science and social science, political theories, comparative politics. देखिए यूरोसेंट्रिज्म ने एक चैलेंज जोड़ दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सामने कि इसने अंडरमाइन कर दिया है मल्टी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड कंपैरेटिव स्टडी को. ठीक है. इसने जो यूरोपियन कल्चर है उसी को सुपीरियर माना है. इट रोब्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इट्स वेरी इसेंस, दैट इज कंपैरिजन ऑफ डाइवर्स यूनिट आइटम्स टू डिस्कवर पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप, फोकस क्लोज्ड और सर्कुलर कंपैरिजन. देखिए इसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जो एसेंस है उसको बहुत ज़्यादा रोब कर दिया है. कंपैरिजन ऑफ डाइवर्स यूनिट ऑब्लिक आइटम्स टू डिस्कवर पैटर्न्स, पैटर्न को डिस्कवर करने के लिए, ऑफ रिलेशनशिप, फोकस क्लोज्ड और सर्कुलर कंपैरिजन. ये बहुत ज़्यादा एक सर्कुलर कंपैरिजन है. कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंटल डिटर्मिनिज्म इज हार्मिंग कंपैरेटिव रिसर्च इन यूरोप एज वेल एज पेरिफेरल नेशंस. सो ये कुछ मेजर चैलेंजेस थे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सामने हैं. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को ज़रूर सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स.